आइए आज की सभा की हम शुरुआत करेंगे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से होवे, आमीन। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज के सभा की हम शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, अनुग्रह दया के लिए खुदावन, कि आज के इस पवित्र रविवार के दिन को आप देखने का अवसर समय दिए खुदावन, कि हम आपके हुजूरी में बैठकर आपकी प्रशंसा आराधना महिमा को कर सके खुदावन, अनुग्रह के साथ खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी इस ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर आपकी स्तुति प्रशंसा के लिए एकत्रित होते हैं खुदावन, होने दे पिता परमेश्वर इस समय निरंतर खुदावन आशीष में रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। इस आराधना में खुदावन हम आपको आमंत्रित करते हैं पिता, शुरुआत से लेकर अंत तक जो भी हम कार्य करते हैं खुदावन वो आपकी महिमा के लिए होता रहे पिता, हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, सारी बातों के लिए सारी आदर गौरव महिमा आपको अर्पित करते हुए आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। समय होगा कि हम प्रभु की महिमा में हम एक गीत को हम गा लेंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा ना लौटूंगा। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा।
यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। हम इसी प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे और हम प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत को हम गा लेंगे। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ। इस गीत को भी हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा तेरी महिमा, महिमा तेरी महिमा, महिमा तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। सच है परमेश्वर, हम भटके हुए थे लेकिन हमें राह दिखाई गई। अब मुझे सही राह क्या है बताएं। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा हो। जीवन की रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा ही उसने कहा, जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। भूले और भटके थे हम,
यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी महिमा हो, 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 महिमा हो तेरी महिमा हो। तेरी महिमा महिमा हो, महिमा हो तेरी महिमा, महिमा हो, महिमा हो, महिमा तेरी महिमा। समय होगा कि हम अब उत्तरवादी पाठ के लिए हम जाएंगे। उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 8 और 9 अध्याय को, इसे हम पढ़ लेंगे। उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे भजन संहिता 8 और 9। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप, और अंतिम पद हम मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 8 और 9। क्या लिखा है? हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियाओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक रखे। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को भी तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव के तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्म का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं, तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्म का प्रचार करो। क्योंकि खून का पलटा लेने वाला उसको स्मरण करता है। वह दीन लोगों की दुहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर। तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूं। अन्य जाति वालों ने तो गड्ढा खोदा है, उसी में वे आप गिर पड़े, और जो जाल उन्होंने लगाया है उनमें उन्हीं का पांव फंस गया है। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस गया था। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती है। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिसरे हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा
सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठिए परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए, जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। अंतिम पद एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। अब समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के लिए जो विषय है आज के इस आशीषित सभा के लिए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। साथ ही साथ आज के खुदा के कलाम के लिए हम परमेश्वर से दुआ मांग लेंगे। जितने बीमार अशक्त जन पाए जाते हैं उन्हें हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। विद्यार्थी वर्ग, उनके भविष्य, उनके रोजगार से लेकर और आज जिनका एग्ज़ाम भी हो रहा होगा तो हम उन्हें प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। जितने छोटे बच्चे, बुजुर्ग, जवान पाए जाते हैं उन्हें भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। हम जो देखते हैं कि इन दिनों में मसीह सताव हो रहा है और चर्चों पर जो हमले हो रहे हैं उन्हें भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। और जो वचन प्रचार का जो माध्यम बनाया गया है, चाहे वो घर घर जाकर प्रचार हो या फिर मीडिया के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा, उन सारे बातों को भी हम प्रार्थना में स्मरण रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और अपने परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वह महान परमेश्वर है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आइए हम अपने ये में प्रार्थना में जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद 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 जीवित महान सामर्थ्य प्रेम पिता, तीनों समय के लिए प्रभु एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता की आज के पवित्र दिन में आपने हमें जीवितों के बीच में रखा पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज के पवित्र दिन में परमेश्वर पिता जो विश्रामवार का दिन है पिता, हम ऑनलाइन मीटिंग में बैठ सके परमेश्वर पिता, इसके लिए आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हुए हैं सबको आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं अपने दास के लिए भी परमेश्वर पिता, जो प्रभु जी आपके वचन को लेकर हमारे बीच में बैठे हैं, आत्मा से भर दीजिए पिता कि वह अपनी ओर से नहीं पिता, लेकिन परमेश्वर पिता आपके प्रकाशन से जो उन्हें वचन मिला है पिता, वो उन वचनों के द्वारा प्रभु हमें जागृत कर सके परमेश्वर पिता। क्योंकि आज लोग सोए हुए हैं पिता, वे देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं पिता, सोते और सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं पिता। उनकी आंखों, उनकी आत्मिक आंखें प्रभु जी अंधी हो चुकी है पिता, उनके कान बहरे हो चुके हैं पिता, जो आपके शब्द को नहीं सुन पा रहे हैं पिता। जबकि आपके वचन हमें बार बार ये चिता रहा है और बता रहा है कि देखो मैं द्वार पर ही हूँ परमेश्वर पिता, फिर भी लोग आज सोए हुए हैं प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है पिता, आज के वचन के द्वारा प्रभु लोग आत्मिक रूप से जागृत हो सके परमेश्वर पिता, और आपके सामर्थ को प्रभु जी अपने जीवन में जान सके मेरे परमेश्वर पिता। यही आशीष को आज हम आपसे चाहते हैं पिता। केवल यही नहीं पिता, लेकिन जहाँ जहाँ कहीं भी मीटिंग आराधनाएं चल रही है प्रभु, विश्वास से लोग जब आपके भवन में इकट्ठे हैं परमेश्वर पिता, तो आत्मा और सच्चाई से पिता आपकी आराधना और स्तुति करने वाले बन सके, केवल रीति रिवाज से नहीं लेकिन आपके भय में चलते हुए परमेश्वर पिता आपके वचनों को पर विश्वास कर सके, आप जान सके कि आप सामर्थी और जीवते परमेश्वर पिता हैं, प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर पिता हैं प्रभु जी। दयालु परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हर एक उन ये के लिए परमेश्वर पिता जो सुसमाचार फैलाने के लिए जो साधन है परमेश्वर पिता, कि आपके दास और भक्त परमेश्वर पिता घरों में जाकर वचनों को देकर लोगों को जागृत करते हैं पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके दास और भक्तों का हम उनका स्वागत कर सके पिता, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम जागृत हो सके पिता, और प्रभु खुद भी चले दूसरों को भी आपके सुसमाचार के बारे में बता सके, उन्हें बता सके पिता कि आप सत्य हैं और सत्य ही उन्हें स्वतंत्र कर सकता है परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, और भी जितने साधन है परमेश्वर पिता सुसमाचार के प्रभु, चाहे वह टीवी हो, मोबाइल हो परमेश्वर पिता, इंटरनेट हो प्रभु, पत्रिका हो परमेश्वर पिता, टेक्स हो, चाहे कोई भी साधन हो परमेश्वर पिता, और भी तेजी से प्रभु इस संसार में आपके सुसमाचार फैल सके पिता, और प्रभु अब अधिक से अधिक लोग आपको ग्रहण कर सके और आपके पीछे चलने वाले बन सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते हैं विद्यार्थी वर्ग के लिए परमेश्वर पिता, जो शायद
प्रभु आज अपना एग्ज़ाम दिला रहे होंगे, या परमेश्वर पिता रोजगार के लिए ये कर पढ़ लिख के जो निकल चुके हैं पिता, और उन्हें रोजगार की आवश्यकता है, और ऐसी परीक्षाओं में बैठकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठकर प्रभु जी वे अपने ये को दिलाना चाहते हैं पिता। आप उनके संग साथ होइए, उनकी परीक्षा में आप उनके संग साथ होइए पिता, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाइए, जो कुछ वो लिखते और पढ़ते हैं परमेश्वर पिता उन्हें आशीषित कीजिए पिता, कि इसमें सफलता को हासिल करके पिता और रोजगार को पा सके परमेश्वर पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता आज कितने भी बुजुर्ग हैं परमेश्वर पिता, बच्चे हैं, उनके लिए भी हमारी यही प्रार्थना है पिता। आज बुजुर्गों की जो हालत है परमेश्वर पिता आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, बहुत से बुजुर्ग प्रभु नाना प्रकार के बीमारियों से ग्रसित है परमेश्वर पिता, आप उन्हें छूइए और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। साथ ही प्रभु जी जो जवान जो घर परिवार में टूटने का सिलसिला है परमेश्वर पिता, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को प्रभु बुढ़ापे में परमेश्वर पिता या तो छोड़ देते हैं प्रभु, या वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं प्रभु जी। हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, ऐसी हालत में प्रभु जी आप उनके संग साथ होइए पिता, आपसी प्रेम को बढ़ाइए परमेश्वर पिता, कि आपसी प्रेम को रखते हुए परमेश्वर पिता एक दूसरे का आदर इज्जत कर सके, अपने माँ बाप को प्रभु आदर से प्रभु अपने घरों में रख सके परमेश्वर पिता। इस समय जब उनको आवश्यकता है सहारे की परमेश्वर पिता, आप उनके मनों में प्रभु प्रेम को उत्पन्न कीजिए पिता, ताकि माँ बाप की प्रभु अच्छी रीति से देखभाल कर सके, बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके, उनका सेवा शुश्रूषा कर सके पिता, और उन्हें वो आराम दे सके पिता जो माँ बाप चाहते हैं पिता। तथा माँ बाप को भी ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता, कि अपने बच्चों से अच्छा व्यवहार करें परमेश्वर पिता, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, और प्रभु वे खुद भी आपके पीछे चले, और परमेश्वर पिता सारा घराना प्रभु आपके पीछे चलने वाले बन सके पिता, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता विनती और प्रार्थना करते हैं, जो बहन हमारे घर आई है परमेश्वर पिता प्रार्थना में विश्वास से बैठी है प्रभु जी, आप उनके घर घराने को आशीषित कीजिए प्रभु, उनकी कमाई को आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। आने वाले समय में और भी आपका वचन उनके अंदर कार्य करने पाए पिता, और परमेश्वर पिता और भी विश्वास में बढ़ती चली जाए परमेश्वर पिता, इसमें आप आशीष दीजिए पिता। उनके घर की जो भी समस्याएं होगी, जो भी ये है पिता, उसे विश्वास से आपके हाथ में देते हैं परमेश्वर पिता, और यही चाहते हैं परमेश्वर पिता कि उनका घर धन्य धान से परिपूर्ण हो सके परमेश्वर पिता। हर बीमारी ये से आप उन्हें बचा के रखिए परमेश्वर पिता, और वे भी खुद भी बचे पिता, और दूसरों को भी बचाने वाले बन सके। आज का वचन उनके हृदय में कार्य करने पाए पिता, और वे उसके लिए वचन को समझने के लिए आप उन्हें ज्ञान बुद्धि दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु हम अन्य जातियों के बीच में रहते हैं परमेश्वर पिता, यही चाहते हैं पिता हमारा बोलना उठना बैठना पिता आपको भावता हुआ हो सके पिता, हर बुराई से और ये से हम बचे रहे पिता, संसार के हर चीज़ों से बचे रहे पिता, आँखों की अभिलाषा जीविका का घमंड इन सब बातों से दूर होकर परमेश्वर पिता आत्मिक बातों में नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु, इसमें आप आशीष दीजिए। दयालु परमेश्वर पिता और भी जितने भी भाई बहन हैं परमेश्वर पिता, हर एक के लिए यही विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वे सत्य को जाने और सत्य आज उन्हें स्वतंत्र कर सके पिता। हमारे देश के महान बड़े नेताओं के लिए भी हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, जिन्हें आपने इस देश की बागडोर को सौंपा है प्रभु जी, तो देश को अच्छी रीति से चला सके पिता। केवल एक तो नहीं लेकिन करोड़ों की मामला है प्रभु जी, इसलिए हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप उनके संग साथ रहिए पिता, और उन्हें देश को चलाने के लिए ज्ञान बुद्धि दीजिए परमेश्वर पिता, कि सबको एक नज़र से देख सके पिता, हर जाति और एक को न लड़ाए परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु जी सबको प्रेम से एकता से लेके चले परमेश्वर पिता, ताकि ये देश प्रभु और भी उन्नति करे प्रभु, सब ये से आगे बढ़ चले प्रभु, ऐसी आशीष को आप दीजिए परमेश्वर पिता। दयालु प्रभु जितनी भी प्रार्थनाएं की गई हैं उन्हें आप सुनिए और आशीषित कीजिए पिता। हर बीमारों के लिए हमारी यही प्रार्थना है पिता कि अपना छिदा हुआ हाथ उन पर रख दीजिए और प्रभु आज उन्हें चंगाई दीजिए पूर्ण रूप से परमेश्वर पिता, केवल शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक रूप से आप भी उन्हें चंगाई दीजिए पिता, ताकि वे आत्मा से भी चंगे होकर पिता आपके पीछे चलने वाले बन सके। उन परिवारों को भी स्मरण करते पिता जो या तो टूट चुके हैं या टूटने की कगार पर हैं प्रभु जी, हमारी यही प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि उन टूटे हुए परिवारों को आप फिर से जोड़ दीजिए परमेश्वर पिता, और जो टूटने वाले संबंध है पिता उससे प्रभु पे उनमें और
भी प्रेम उत्पन्न कीजिए परमेश्वर पिता की वे घराने एक होकर प्रभु आपके पीछे चलने वाले एक अच्छे मसीह घर की स्थापना कर सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए, बाल बच्चों को भी आशीष दीजिए पिता, कि जैसे प्रभु हम आप ये में बढ़ें तो अपने बच्चों को भी आपके पीछे चलाने वाले बना सके, अच्छी आदतें उनमें डालें, हर एक का आदर इज्जत करने की उनको सीख दे सके प्रभु। ऐसी आशीष को आप हमें दीजिए पिता, कि आपके वचन के अनुसार से हम चल सकें और अपने बच्चों को भी चला सके पिता। इसमें आप आशीष दीजिए दयालु प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती आपके ही पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। समय होगा कि हम आज के बाइबल पाठ को हम निकाल लेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 9 को हम पढ़ लेंगे। आज का बाइबल पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय पद 1 से लेकर 9, इसे हम पढ़ लेंगे। आइए इस वचन को पढ़े। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उसको उत्तर दिया, तब तुम भी अपने परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता की आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। पिता परमेश्वर ये सुंदर वचन पढ़े जाने पर आशीष दे, आमीन। समय होगा कि हम अपने मनों को हम तैयार करेंगे आज के वचन के लिए। इससे पहले हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत को हम गा लेंगे, मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। इस गीत को हम प्रभु की महिमा के लिए हम गा लेंगे। मेरे गुनाहों को धो दिया,
जुबां से कहा, इतना प्रेम किया लोगों से, तोड़ों की मार सहा। ताज रखा कांटों का सर पे, कुछ न जुबां से कहा, ऐसा अनोखा प्यार किया आज तलक ना किसने किया, ऐसा अनोखा प्यार किया आज तलक ना किसने किया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। तू न अकेला अब मेरे साथ, यीशु है तेरे लिए। ना घबराना मौत के डर से, यीशु है तेरे लिए। तू न अकेला अब मेरे साथ, यीशु है तेरे लिए। ना घबराना मौत के डर से, यीशु है तेरे लिए। उसने मौत को जीत लिया, हमको जीवन दान दिया। उसने मौत को जीत लिया, हमको जीवन दान दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। हे मेरे दाता, हे मेरे स्वामी, तेरी दया है अपार। कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से भी प्यार। हे मेरे दाता, हे मेरे स्वामी, तेरी दया है अपार। कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से भी प्यार। तुझ पे सदा ईमान रखूं, सच्चाई पर सदा चलूं। तुझ पे सदा ईमान रखूं, सच्चाई पर सदा चलूं। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा। परमेश्वर के नाम की स्तुति में धन्यवाद हो। समय होगा कि हम आज के वचन में हम जाएंगे, जिस भाग को हमने लिया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय पद 1 से लेकर पद 9। जिस विषय पर आज हम देखेंगे वो है, उसका विषय हम जो कह सकते हैं कि अपने माता पिता का आदर करना, ऑनर योर पेरेंट्स, जो कि परमेश्वर के द्वारा दी गई 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। आज इसी से संबंधित हम कुछ बातों को हम देख लेंगे, जो मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह ने
कुछ बातों को उन्होंने बताया और सिखाया, समझाया। इसे आज हम अध्ययन के लिए हम देख लेंगे। एक बार एक 70 साल के पिता ने अपने बेटे से कुछ पैसे मांगे। उसके बेटे ने डांटते हुए उनसे कहा, क्या पिताजी, आपको पता है कितनी महंगाई है? आप इतने महंगाई में आप हर समय पैसे मांगते हैं। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं हैं। यदि आपको हमारे साथ रहना है तो बिना पैसे मांगे रहना होगा। आपकी इच्छा, आप क्या कर सकते हैं? गुस्से में आकर उस बुजुर्ग ने अपना घर छोड़कर जाने का निर्णय लिया। इस प्रकार से जबकि वो घर से निकला, अपमानित अपने आप को महसूस किया और जिस प्रकार वो दौड़ते हाँफते वो पहुंचा रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां पर हम क्या देखते हैं, वहां पर उस बुजुर्ग की दृष्टि पहुंचती है उनके बच्चों, वहां पर एक भिखारी पर पहुंचती है। जबकि वो भिखारी पर उसकी दृष्टि पहुंचती है तो हम वहां पर क्या देखते हैं, वो ठंड से कांप रहा था। जबकि वो ठंड से कांप रहा था, जोर जोर से खांस रहा था। बुजुर्ग को, उस भिखारी को देखते हुए वहां पर हम क्या देखते हैं, एक कुली वहां पर उसको बताता है उस बुजुर्ग के बारे में। उस कुली की बात को वो सुनता है गौर से और कहता है, क्या देख रहे हो बाबूजी, इस उम्र में यदि परिवार है तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी ऐसी हो जाती है जैसे आप इसे देख रहे हैं। उस कुली की बात सुनकर वह बुजुर्ग सोच में पड़ जाता है। फिर वह तुरंत उठकर अपने घर की ओर वापस जाने लगता है। शायद ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा समझौता कर लेना ही बेहतर है। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से एक परिवार का साथ रहना बहुत आवश्यक है। एक परिवार में गट कर बने रहना, चलना बहुत आवश्यक है। आज जो हम देखेंगे बात को, वो है अपने माता पिता का आदर करना। आदर करने का मतलब उनको अपना साथ देना और सहयोग देना। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता अपेक्षा करते हैं कि वो उनके साथ उनका सहयोग करे। माता पिता को सहयोग देना, खास करके उस समय जब वो परमेश्वर की सेवा करते हैं, बहुत आशीष की बात है। उत्पत्ति 22 में हम पाते हैं कि जब इसहाक ने सहयोग दिया तब इब्राहिम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करने के लिए पर्वत पर ले गया। जब परमेश्वर अपना मिशन पूरा करना चाहते थे तब स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उनका सहयोग दिया। प्रभु यीशु मसीह की तरह हम भी माता पिता की सहायता कर परमेश्वर की सेवा करने में और भी सहयोग कर सकते हैं और अन्य कार्यों में भी हम उन्हें सहायता पहुंचा सकते हैं। आदर करने का मतलब उन्हें अकेलेपन का एहसास न होने दे। प्रेम कभी अकेला नहीं छोड़ता। हम इस बात को जो देखते हैं कि प्रेम कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे प्रियो, माता पिता को कभी भी इस बात का एहसास होने नहीं देना है कि वह अकेले हैं। जैसे बचपन में वह हमेशा उन्हें एहसास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, ठीक वैसे ही जब माता पिता बुजुर्ग हो जाएं तो उन्हें एहसास दिलाना बहुत आवश्यक है कि हम आपके साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता मरियम को जब क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु को दे रहे थे, त्याग रहे थे, प्राणों को त्याग रहे थे, तो वहां पर क्रूस के पास खड़ी होकर वहां पर हम क्या देखते हैं, एक महिला को देखते हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह की माता, और यूहन्ना को कहता है कि यह तेरा पुत्र है, यह तुझे आगे संभालेगा और वह तेरी देखभाल करेगा। यीशु चाहते हैं कि उनकी माता को कभी भी यह न लगे कि उनकी माता अब उनके पुत्र के जाने के बाद अकेला रह गया। आदर करने का मतलब उनको स्वर्ग के मार्ग में आगे ले जाना, उनको स्वर्ग के मार्ग में आगे ले जाना, उनकी गलतियों को सही करना, ये आदर की बात है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ माता पिता ज्यादा प्रभु पर विश्वास करने वाले नहीं होते। ऐसी दशा में बच्चों को ही
उन्हें प्रभु यीशु मसीह में विश्वास आगे बढ़ाने के लिए मदद करनी चाहिए, अर्थात न केवल पृथ्वी पर परंतु स्वर्ग में भी साथ रहने की तैयारी करना है। सिर्फ माता पिता को जवानों को परमेश्वर के विश्वास में बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई बार जवानों को भी माता पिता को परमेश्वर के विश्वास में लाना पड़ता है। यह मसीह बच्चों और जवानों का आत्मिक कर्तव्य बनता है। आदर करने का मतलब, उनका आदर करने का मतलब यही है कि उनको आनंद देना और आनंदित करना है। उनका आदर करने का मतलब उनको आनंद देना या आनंदित करना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे और जवान हमेशा अपने कामों से और जीवन से अपने माता पिता को दुखित करते हैं। यदि कोई बच्चा अपने माता पिता को दुखित करता है तो कैसे उनका आदर कर सकता है? इस पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने माता पिता को आनंदित कर सकते हैं। पहली बात इसमें देखते हैं कि उनकी अच्छी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने के द्वारा, उनकी अच्छी शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने के द्वारा हम उन्हें आनंदित कर सकते हैं। माता पिता जब आनंदित होते हैं, जब बच्चे और उनके जवान उनके दी गई शिक्षाओं का पालन करते हैं। जो भी पेरेंट्स सिखाते हैं उन सारे बातों को यदि बच्चे अनुसरण करते हैं, जवान बच्चे या छोटे बच्चे, तो अवश्य रूप से उनके माता पिता उनसे आनंदित होते हैं। जैसा नीति वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। नीति वचन 23 के पद 26 के अनुसार हमें वैसे ही चाल चलना है जैसे मसीह चाल चला करते थे। पहला कुरिन्थी 11 के अध्याय पद 1 के अनुसार जैसे मसीह का स्वभाव था, जैसे वो जिस चाल से चला करते थे, ठीक वैसे ही हमें चलने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। यहेजकेल 20 के पद 18 से लेकर 20 में हम देखते हैं लिखा है, सावधान रहें, हमें माता पिता की गलत बातों को नहीं अपनाना है। जो भला, उचित और अच्छी बात है उन्हें हमें अपनाने की आवश्यकता है। बाइबल बार बार इस बात को बताती है कि हमारा कर्तव्य उन्हें आनंदित करना है मेरे प्रियो। नीति वचन 23 के पद 24 और 25 में हमें मिलता है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन होए। ये परमेश्वर का वचन है। हम उनका आदर करें। किस प्रकार से हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं? वो ये कि अपने माता पिता कब दुखित होते हैं? माता पिता हमारे कारण तब दुखित होते हैं जब हम जीवन में कुछ बन नहीं पाते, जब हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, जब हम गलत संगति और गलत लोगों के साथ मिलकर चलना हम प्रारंभ कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि इस कारण से हमारे माता पिता दुखित होते हैं। बुरी आदतों में हम यदि फंस जाते हैं, इसके कारण वो दुखित होते हैं। जब हम अनैतिक संबंध में फंस जाते हैं, इस कारण वो दुखित होते हैं मेरे प्रियो। जब हमारा वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं होता तो वो दुखित होते हैं। हम कह सकते हैं कि जब हम दुखित और असफल होते हैं तो माता पिता इससे कभी भी खुश नहीं रह पाते। इसलिए हमारे लिए उनका आदर करने का अर्थ उनको आनंद से रहने का मौका दें। इस प्रकार से हम अपने माता पिता का आदर कर सकते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि बुजुर्ग पिता कुछ समय द्वेष में आकर घर छोड़कर जाने लगा, लेकिन वहां पर स्टेशन में हम देखते हैं कि उसने एक बुजुर्ग को देखा जो ठंड में कांप रहा था, खांस रहा था। तो कुली ने उसे बताया कि इस उम्र में यदि परिवार है तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी ऐसी हो जाती है। उस बात को देखकर वो रियलाइज करता है और कहता है शायद ऐसी जिल्लत की जिंदगी जीने से अच्छा समझौता कर लेना चाहिए। फिर वो अपने परिवार के पास वापस चला जाता है। मेरे प्रियो, आज हम कितना अपने माता पिता का आदर करते हैं, जो कि 10 आज्ञाओं में से हम एक आज्ञा को हम देखते हैं कि तो अपने माता पिता का आदर करना। न सिर्फ अपने माता पिता का, वरन हम अपने हर बड़े लोगों का जो कि उस उम्र में पाए जाते हैं, जो उस उम्र दराज जो होते हैं, हम उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं। हम अपने आप को जांचें कि आज हम कहाँ पर हम पाए जाते हैं।
हम अपने आप को निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में हम रखें कि किस प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है। क्या हम अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा उनका आदर दे रहे हैं? क्या हम उनको खुशी दे पा रहे हैं? कई बार होता है हम अपने ऐसे कार्य के द्वारा उनको दुखित कर देते हैं, उसके द्वारा उनका आदर नहीं होता। यदि हम देखते हैं कि बच्चे अनैतिक संबंध, बुरे कार्य, बुरी संगत में फंसते हैं, तो जिसके कारण उनके स्वयं माता पिता दुखित होते हैं। बच्चे, यदि हम कितना भी पढ़ाई उन्हें दिलाते हैं लेकिन वो अच्छा मार्क्स नहीं ला पाते, तो इस कारण भी माता पिता दुखित होते हैं। तो हम अपने आप को जांचे समझे परखें, हम किस प्रकार से आज परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, हम किस प्रकार से अपने जीवन के द्वारा उन्हें आनंदित कर पा रहे हैं। जैसे परमेश्वर की आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना। हम अपने कार्यों के द्वारा, अपने बोली व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा उनका आदर हम इस प्रकार से करने वाले हो सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष देवे। आमीन। समय है कि हम प्रभु की महिमा में अंतिम एक गीत को हम गा लेंगे। नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरे यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे।
आइए हम अंतिम प्रार्थना कर लेंगे और प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण करके आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थ्य खुदावन, एक बार फिर से हम आपके निकट हम आते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, इस अवसर के लिए जो कि आपने हमारे जीवन में दिया। विशेष करके हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज जबकि खुदावन एक अलग समय आपने निर्धारित किया खुदावन कि सप्ताह का पहला दिन खुदावन हम आपके हुजूरी में रहकर आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना को कर सके, अपने होठों का फल आपको अर्पित कर सके जो कि आपको भावता है। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर आप हमसे बातचीत करें खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में पाए गए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह के साथ खुदावन इस समय हम धन्यवाद करते हैं जितने भी ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर आपकी स्तुति प्रशंसा के लिए एकत्रित हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता, आपके साथ बिताया गया समय निरंतर खुदावन आशीष में रहता है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह के साथ पिता परमेश्वर हम ऐसे ही आपके हुजूरी में पाए जाए खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए, जो भी विषयों के लिए हम प्रार्थना किए, धन्यवाद करते हैं पिता, सब पर अपने आशीष अनुग्रह का आप हाथ बनाकर रखे खुदा। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को हम मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, और जैसे हमें अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे हो, आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर की शांति जो कि सारी समझ से परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के उनके पूरे परिवारों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। अब सबों को जय मसीह। अब सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितने इस वक्त सामर्थ मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर इस रविवारी आराधना में शरीक होकर आशीषित समय को व्यतीत किया। परमेश्वर आप सभी को आशीष देवे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। शालोम। जय मसीह की।